की। परमेश्वर का अनुग्रह हो, प्रभु की दया हो कि काफी समय के बाद मैं फिर से आ सका और परमेश्वर के सुंदर वचनों को आपके बीच में मैं शेयर कर सकूं। और करीब 2 हफ्ते पहले मुझे जॉय ने बोला कि आपको शेयर करना है। मैं दुआ कर रहा था, प्रभु किन बातों को लेके इन समयों में, जिन समयों में हम चल रहे हैं, मैं आपको, वह आपके लोगों को उस वचन के बता सकूं। तो प्रभु ने एक ही बात बोली कि बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है। जब हम शब्द बुलाहट को सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही आती समझ में आता, बुलाहट मतलब बुलाया जाना सेवा के लिए। नहीं, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुनना शुरू किया तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक एक करके बुलाया। और सब चेलों से किसी से ये नहीं बोला कि मती तुम्हें आओ, तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए या तुम्हें शहीद होने के लिए करना है, तुम मेरे संग आओ। किसी भी चेलों को यीशु मसीह ने, सिर्फ यीशु मसीह ने हर चेले से एक ही बात बोली, फॉलो मी, मेरे पीछे फॉलो। सो बहुत जरूरी है। आज हम जो जिस चीज के ऊपर हम देखेंगे, जो बुलाहट को देखेंगे, वो है चेले बनने की बुलाहट। मुझे नहीं पता आप लोग इस विषय के ऊपर कभी संदेश सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन चेले बनने की भी एक बुलाहट है विश्वासियों। और प्रभु चाहता है परमेश्वर का हर एक विश्वासी चेला बने। हम सुनते हैं यीशु मसीह का जो ग्रेट कमीशन है, यीशु मसीह ने बोला जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सारी बातें मानना सिखाओ। ठीक है। और आगे लिखा है वो चेले बनाओ। सो बाइबल कहती है कि चेला बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम इसी विषय में देखेंगे, हमारी बुलाहट जो चेले बनने के ऊपर है, उस विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। हम सब बातों को तो नहीं देख सकते, हम कुछ बातों को देखेंगे। मैं चाहूंगा मेरे संग आप सब खोले इफिसियों उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4। और हम एक एक आय करके पढ़ेंगे, और जब तक समय हमें अनुमति देगा हम परमेश्वर के वचन को वहां तक सीखेंगे। इसकी पहली आयत से मैं आपके बीच में पढ़ता हूं। इफिसियों 4 अध्याय पहली आयत। यहाँ पे पॉल जो है चर्च ऑफ इफिशियंस को, या बोला जाए इफिसियों की कलीसिया को, पॉल कुछ चीजों को लिख रहा है, कुछ बातें समझा रहा है और कुछ बातों के ऊपर बहुत जोर दे रहा है। अगर हम इफिसियों उसकी चौथी, उसकी पहली आयत को पढ़े, वहां पॉल अपने बारे में कह रहा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं। ठीक है। पौलुस अपने लिए क्या कह रहा है? मैं किसका बंदी हूं? यीशु मसीह का। यीशु मसीह के कंट्रोल में मैं चलता हूं। पॉल ने अपने लिए क्या गवाही दी? मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित पाया जाता है। चर्च, जो हमारी बुलाहट है, जो सबसे पहली बुलाहट है, मैं किसके कंट्रोल में आज हूं? हम में से कई लोग पवित्र आत्मा से भरे होंगे, हम में से कई लोग पवित्र आत्मा, या मैं ऐसा बोलूं अन्य भाषा में दुआ भी करते होंगे। लेकिन सवाल मेरा है, जो अन्य भाषा में दुआ करते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, क्या आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हैं? क्या पवित्र आत्मा के बंदी हैं? क्या पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं? क्या पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए रुकते हैं? क्या पवित्र आत्मा जो हमारा बेस्ट शिक्षक है, उससे शिक्षा पाने के लिए उसके चरणों में ठहरते हैं? तो पौल क्या कह रहा है? पौलुस अपने विषय में गवाही दे रहा है, मैं जो पहले से ही यीशु मसीह का बंदी हूं, मैं जो यीशु मसीह के कंट्रोल में रहता हूं, मैं जो यीशु मसीह के चलाए चलता हूं, आज मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। चर्च, यीशु मसीह के दास पौलुस इफिशियंस के कलीसिया से नहीं कह रहा है, ये आज मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है। कह रहा, मैं जो तुमसे विनती करता हूं, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट में आप बुलाए गए हैं, आपको उसके योग्य चाल चलना है। विश्वासी, आप अपने लिए, खुद के लिए कहिए कि मुझे वो चाल चलनी है जिस बुलाहट में यीशु मसीह ने मुझे बुलाया
है। और यीशु मसीह की जो पहली बुलाहट है वो ये है कि हमें यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। पहली बुलाहट है वो ये है कि प्रतिदिन पे अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे पीछे प्रतिदिन चलना है चर्च। आज बहुत से विश्वासी बहुत सी बातों में बहुत खो गए हैं। बहुत से सेवक, जब बुलाहट का शब्द आता है तो वो सिर्फ सेवा के विषय में सोचते हैं, लेकिन सेवा की बुलाहट से पहले आपकी व्यक्तिगत बुलाहट क्या है, और जो व्यक्तिगत बुलाहट पे अगर हम चलेंगे तब प्रभु हमें आशीष देगा। इसी अध्याय में अगर हम इसकी 11वीं आयत को लग पढ़े तो वहां पे लिखा है, तुम में कुछ प्रेरित नियुक्त कर दिए, कुछ भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति हो। जब हम सेवा की बात, जब हम दर्शन की बात, जब हम बुलाहट की बात सुनते हैं तो ये 5-fold मिनिस्ट्री ही समझ में आती है। लेकिन बाइबल के अनुसार ये 5-fold मिनिस्ट्री परमेश्वर, आप अपने आप को देना चाहें तो दे दीजिए, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार खुदा ये 5-fold मिनिस्ट्री उन्हीं को देता है जो अपनी व्यक्तिगत बुलाहट में ईमानदार विश्वास योग्यता से प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं। जो प्रभु के पीछे पीछे नहीं चलता, परमेश्वर उनको कभी भी 5-fold मिनिस्ट्री, ये 5 किस्म की सेवकाई नहीं देता है। हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आज हम व्यक्तिगत सेवा के या व्यक्तिगत बुलाहट के बारे में हम पढ़ेंगे या परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। यहाँ पे पौल क्या कह रहा है, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हमारी चाल हल्की नहीं होनी चाहिए चर्च। हमारी चाल चलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आज हमें मन कर रहा है दुआ करने का, आज हमने खूब दुआ करी। आज हमारा मन कर रहा है वचन पढ़ने का, आज हमने वचन पढ़ा। लेकिन आज हमारे हृदय में दुख है, आज हमारे हृदय में पीड़ा है, कमी है, आज हम दुआ करने का मन नहीं कर रहा, हम दुआ नहीं करेंगे। आज बहुत थकावट हो रही है, मन नहीं कर रहा, नींद बहुत आ रही है, आज हम दुआ नहीं करेंगे। पौल कहता है चर्च विश्वासियों, पौल आपसे भी कह रहा हूं, मुझसे भी कह रहा है, मुझे जिस बुलाहट पे चलना है मुझे उसके योग्य चाल चलनी है। यीशु मसीह ने सिर्फ 3.5 साल सेवा करी, लेकिन 30 साल उसने अपनी बुलाहट को एज अ सन, उसने अपनी बुलाहट को एज अ फ्रेंड पूरा किया। उसने 30 साल अपने बाइबल केस के लिए गवाही देती है, यीशु अपनी माता पिता के कंट्रोल में रहा। यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं का पालन किया। यीशु मसीह ने उस समय जो मोसेस का लॉ चलता था, उस समय जो व्यवस्था थी, यीशु मसीह ने व्यवस्था की हर एक बात को पूरा किया। यीशु मसीह जिस बड़ी बुलाहट में बुलाया गया था, क्रूस पे मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, वो तो बात की बात है, लेकिन 30 साल जब यीशु मसीह ने कोई सेवा नहीं करी, उस समय भी यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार जिस एज अ सन ऑफ गॉड, एज अ सन ऑफ मैन जिस तरह से चलना चाहिए था, वो उसी तरह चला। और उसने अपने परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया। तभी तो परमेश्वर ने बोला बपतिस्मा के बाद, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। कई बार हम सोचते हैं ना, जब खूब मिनिस्ट्री करेंगे, हम खूब लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा। लेकिन बाइबल में एक जगह दिखा दीजिए जहां परमेश्वर ने बोला है कि मैं इस प्रॉफिट से प्रसन्न हूं, मैं इस इवेंजलिस्ट से प्रसन्न हूं, मैं इस चरवाहे से प्रसन्न हूं। एक जगह बाइबल में दिखा दीजिए, कहीं नहीं है। बाइबल में किन से लोग यहोवा प्रसन्न हुआ है? जो परमेश्वर के साथ साथ चले हैं। किन से प्रसन्न हुआ है? जो अपनी माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं। सो परमेश्वर क्या कह रहा है? जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसकी योग्य चाल चलो। चर्च विश्वासियों, अब हम इन दिनों में चल रहे हैं, हम अपना जीवन आलस्य में, हल्के में नहीं चला सकते। आप मिनिस्ट्री नहीं करना चाहते, मत करिए, लेकिन परमेश्वर के योग्य चाल चलिए। हम आपको बोला जाए, आप जा जाके लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाना चाहते, मत सुनाइए, लेकिन परमेश्वर के योग्य चाल चलिए, ताकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से प्रसन्न हो सके।
बहुत से मैं कुछ महीने पहले ऑनलाइन ही मैं एक इंटरनेशनल लीडरशिप सेमिनार में मैं प्रचार कर रहा था, और वहां पर किसी ने ऐसा बोला कि बहुत से पास्टर हैं जो कहते हैं जब तक 5,000 लोग नहीं आएंगे मैं एज अ स्पीकर प्रचार करने नहीं आऊंगा। ठीक है, जब तक 5,000 लोग नहीं आएंगे मैं एज अ स्पीकर प्रचार करने नहीं आऊंगा। लेकिन अगर उन्हें विदेश में बुलाया जाए तो वो 200 लोगों को भी प्रचार करने चले जाते हैं। तो वो परमेश्वर का दास ऐसा कह रहा था, आज हम लोगों को देख के सेवा करते हैं, बुलाहट को सुनकर, भेजे जाने को जानकर हम सेवा नहीं करते हैं। वो परमेश्वर का दास ऐसा कहना चाह रहा था कि सेवा में दुचित्तपन आ गया, डबल स्टैंडर्ड आ गया है, और जिसके कारण जो रिवाइवल आनी चाहिए थी वो रिवाइवल नहीं आ पा रही है। आज परमेश्वर का जन, आज परमेश्वर का दास होने के से मैं कहना चाहता हूं आपसे, चर्च मिनिस्ट्री से पहले, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में यूज होने से पहले मुझे अपनी बुलाहट में विश्वास योग्य होना चाहिए। और बुलाहट में कैसे विश्वास योग्य होंगे, आगे हम पढ़ते हैं वर्स नंबर 2, इफिशियंस 4 वर्स नंबर 2, अर्थात सारी दीनता और नम्रता और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। इस शब्द को याद रखिएगा, ठीक है, इस शब्द को याद रखिएगा, सह लो। सह लो, इसका मतलब क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी, लेकिन हमें शांत रहना है और सह लेना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम जो है उसकी अपनी जो बुलाहट हमें दी है उसके कार्यों को करें। हमारी बुलाहट क्या है हम समझेंगे। खोलिए पहला कुलुसियों उसका पहला अध्याय, पहला कुलुसियों उसका पहला अध्याय 9 and 10, 9 और 10 वर्सेस में आपके लिए पढ़ता हूं। इसीलिए उस दिन से ये सुना है, हम तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर एक के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इससे पहले फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री आए, ये है हमारी कॉल विश्वासियों। हमारी कॉल क्या है, ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा, मैं फिर पढ़ता हूं। इसलिए जिस दिन से मैंने ये सुना है, पौलुस कह रहा है, हम तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हमारी बुलाहट क्या है कि हमें परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की इच्छाएं को जानना है और उसमें परिपूर्ण होते चले जाना है, उसमें बढ़ते चले जाना है, उसमें गहराई में उतरते चले जाना है। केवल नॉलेज यहां तक नहीं रखनी है, लेकिन वो नॉलेज हमारे अंदर एक के रूप में दिखाई पड़ने वाली होनी चाहिए। 10वीं आयत कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो। जब हम अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे विश्वासियों, तब हमारा चाल चलन प्रभु के योग होगा, वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। प्रभु को तभी प्रसन्न कर पाएंगे जब हमारे अंदर प्रभु की बुलाहट या प्रभु को जानना या प्रभु को पहचानने की भूख होगी, और हम प्रतिदिन यीशु को जानने के लिए यीशु के पीछे पीछे चलने वाले लोग। इसलिए आज जरूरी है विश्वासियों, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह जरूरी है कि परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया है, आप प्रभु के पीछे पीछे प्रभु को जानने के लिए, पहचानने के लिए, प्रभु में फलवंत होने के लिए उसके पीछे पीछे चलें। एक जगह और खोलें, पहला यूहन्ना 2:6, पहला यूहन्ना
उसका दूसरा अध्याय और उसकी 6वीं आयत, पहला यूहन्ना 2 और 6। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वो चलता था। वो मीन्स यीशु मसीह, जीसस। सो अब क्या लिखा है, या ऐसा लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, अर्थात जो कोई ये कहता है कि मैं मसीह के बुलाए जाने के अनुसार मसीह की सी चाल चलता हूं, उसको चाहिए कि वो वैसे ही चले जैसे यीशु चलता था। हम में से कई लोग कहते हैं, हम बाइबल कहती है तुम यीशु मसीह या यीशु मसीह से बड़े बड़े काम करने वाले लोग बनोगे। हम दुआ करते हैं, प्रभु हमें यीशु मसीह से बड़े बड़े काम करने वाले लोग बना। लेकिन यीशु मसीह से बड़े बड़े काम करने के लिए हमें यीशु मसीह का जीवन जीना पड़ेगा। यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा करी, लेकिन 30 साल यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के भी अधीन रहा, संसारिक पिता के भी अधीन रहा, और जो कुछ परमेश्वर उससे करने को बोलता था सिर्फ यीशु मसीह वही करता था। यीशु मसीह को पता था उसे किस प्रकार की मृत्यु दी जाएगी, बचपन से पता था उसे किस प्रकार की मृत्यु दी जाएगी, लेकिन वो बड़ी विश्वासयोग्यता और नम्रता में होके उसने अपनी बुलाहट को पूरा किया। चर्च बाइबल क्या यहाँ पे पहला यूहन्ना 2:6 में क्या कह रहा है, जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं। अगर आज आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह में बना रहता हूं, तो जरूरी है मैं और आप उसकी चाल चलें। यीशु मसीह पे लोग दोष लगाते थे, बाइबल कहती है यीशु मसीह चुप रहा। मैंने बोला था वर्ड को याद रखिएगा, सहता रहा। यीशु मसीह चुप रहा, यीशु मसीह ने किसी के विरोध में नहीं बोला। जब यीशु मसीह के सारे चेले उसको छोड़ के चले गए, यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला कि तुम मुझे छोड़ के चले गए, अब मसीह के राज में तुम प्रवेश नहीं कर पाओ। उन्हीं छोड़े हुए चेलों में से, उन्हीं भागे हुए चेलों में से, उन्हीं इनकार किए हुए चेलों में से एक चेले को पवित्र आत्मा चुनता है, अर्थात परमेश्वर चुनता है, और वो खड़े होकर प्रचार करता है, और पहले ही दिन 3,000 लोग प्रभु के राज्य में मिला दिए जाते हैं और कलीसिया की स्थापना हो जाती है। ये है यीशु मसीह जैसे बनना। यीशु मसीह को पता था कि अब मेरा पकड़वाने का समय आ गया है, लेकिन वो भागा नहीं, लेकिन वो गत्समनी में उस जगह गया जहां पे लोग उसे पकड़ सकते थे। ये है यीशु मसीह जैसा बनना। अगर हम कहते हैं हम यीशु मसीह जैसे हैं, तो हमें वैसे ही चाल चलनी है चर्च, जैसे यीशु मसीह चलता। हमारी बुलाहट, पौल कहता है जिस बड़ी बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। अब हम दाएं बाएं नहीं मुड़ सकते चर्च। अब हम बोला जाए, हम अपनी लालसाओं में, अपने मतभेदों में, अपने अनफॉरगिवनेस में हम नहीं चल सकते। अब हमें मसीह की पहचान में एक होके ही चलना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर की भरपूरी और पवित्र आत्मा की संपन्नता को या भरपूरी को अपने जीवन में अनुभव कर पाए। आज मुझे कई बार दुख होता है ऐसा कहते हुए, बहुत से विश्वासियों के पास प्रतिदिन बाइबल पढ़ने का समय नहीं। बहुतों के पास बाइबल पढ़ने का समय है, लेकिन बाइबल मनन करने का समय नहीं। बहुत दुख लगता है, बहुत से लोग कहते हैं भैया हम इतने बिजी रहते हैं कि कई बार तो हमारी बाइबल मिस हो जाती है। अभी पिछले दिनों में एक यूट्यूब पे एक बोला जाए ना, एक रियल स्टोरी में सुन रहा था, और वहां पर एक पास्टर जो है एक बहुत ही अमीर व्यक्ति के घर में जाता है खाना खाने, और पूरी जो कटलरी है ना, जो स्पून्स हैं, फोक है, पूरी जो बर्तन है जिसमें खाना खाया जा रहा था, वो बर्तन सिल्वर के थे, चांदी के थे। खाना ना होता है, पास्टर दुआ करते हैं और दुआ करके चले जाते हैं। उस घर की जो लेडी थी वो सब कटलरी, जो चांदी के चम्मच कांटे सब थे, साफ कर रही थी, तो उसमें एक स्पून कम गायब मिला, एक स्पून कम था। तो उन्होंने बोला स्पून कहाँ गया, ढूंढा गया, स्पून नहीं मिला। तो शक किसके ऊपर गया, पास्टर पे। और उन्होंने बोला कितनी दुख की बात है, हमारा पास्टर चोर, हमारा पास्टर चांदी के चम्मच चुरा ले गया। अगर उसे पैसे चाहिए था तो हमसे मांग लेता, बता देता, लेकिन चोरी करी। उनके मन में पास्टर के प्रति बहुत कड़वाहट आ गई।
लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि पास्टर से पूछे कि क्या आपने हमारा चांदी का चम्मच चुराया। उन्होंने बोला कि जब कुछ दिन नहीं रहा गया उनके अंदर, तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने पास्टर को फिर से बुलाया और बोला कि अब हम फिर से खाना खिलाएंगे और पास्टर से पूछेंगे आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने फिर से खाने पे बुलाया और फिर से खाने पे बुलाने के बाद जब खाना ना हो गया, दुआ हो गई, उस घर की लेडी ने बोला कि भाई साहब हमें आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने बोला बोलिए क्या है? क्या पिछली बार आप आए थे, आपने हमारे यहाँ से एक चांदी का चम्मच चुराया और हमारा मन बहुत दुखी है, ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बोला मैं बाइबल से समझाता हूं मैंने क्यों किया। उन्होंने बोला आप अपनी बाइबल लेके आइए। वो अपनी बाइबल लेके आए। उन्होंने बाइबल खोला तो उस बाइबल के अंदर वो चम्मच रखा। उस दिन से लेके उस दिन तक उस घराने की लेडी ने अपनी बाइबल नहीं खोली। हम कई बार पास्टर्स को बुलाते हैं, परमेश्वर के दासों को बुलाते हैं, लेकिन दुख होता है कई बार हमारे पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं, दुआ करने का समय नहीं, परमेश्वर की आवाज सुनने का समय। और हम चाहते हैं कि हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले लोग बन जाएं। आप परमेश्वर को विश्वासी हो, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में ठहर कर परमेश्वर की आवाज के सुनने वाले नहीं बनो। आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानने वाले लोग नहीं बन पाओगे। बाइबल क्यों कहती है धन्य है वे जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का पढ़ने वाला, मनन करने वाला और उस पर चलने वाला, जो उसके वचन को पढ़ने से खेदित नहीं होता। क्यों बाइबल कहती है उनके लिए धन्य? वो ब्लेसेड लोग हैं, वो डिफरेंट लोग हैं, क्योंकि वो परमेश्वर में, या बोला जाए परमेश्वर ने जो उन्हें बुलाहट दी है, उस बुलाहट में परमेश्वर को जानने की, परमेश्वर को सुनने की उनके अंदर भूख है। आज परमेश्वर हम में से हर एक से एक बात कहना चाहता है, अगर तुम विश्वासी जीवन जीना चाहते हो, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, तो रोज मेरी उपस्थिति में ठहरो और मेरी आवाज को सुनने वाले बन सको। डोंट विजिट मी बट स्टे विथ मी। मुझसे सिर्फ मिलने मत आओ, लेकिन मेरे संग ठहरने वाले बनो। बाइबल क्यों दाऊद की प्रार्थना को कहती है, बाइबल कहती है दाऊद ने यहोवा से एक वर को मांगा और उसी के यत्न में वो लगा रहा कि वो जीवन भर परमेश्वर के निवास स्थान पर रहने पाए। आज परमेश्वर हमें से हर एक से कहना चाह रहा है, प्लीज डोंट विजिट जीसस बट स्टे विद जीसस। यीशु से सिर्फ मिलने मत जाए, लेकिन यीशु के साथ सहभागिता में, यीशु के घर में, यीशु की उपस्थिति में, यीशु के चरणों में रहने वाले लोग बन जाए। और यही हमारी बुलाहट है चर्च विश्वासियों, यही हमारी बुलाहट है कि हम यीशु की उपस्थिति में, यीशु के चरणों में रुकने वाले बन जाएं। अगर आज मैं आपसे पूछूं परमेश्वर ने आपसे आज क्या बातें करी हैं, आज परमेश्वर ने वो क्या वचन का प्रकाशन आपको दिया है, आज पवित्र आत्मा से आपने कौन सी बात सीखी है, क्या आप बता पाएंगे? मैं फिर से कहता हूं, अगर आप रियली परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग बनना चाहते हैं, तो उसकी आवाज को सुनने वाले लोग और उसके कार्यों को करने, उसकी आवाज को सुनकर उन कामों को करने वाले लोग बनिए। डोंट विजिट जीसस। हमारा उसके संग एक रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो हमें पहचाने। आगे क्या लिखा है, अर्थात सारी दीनता, सारी नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। बाइबल कहती है जब तुम परमेश्वर की बुलाहट में चल रहे हो तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा के फलों का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए, तुम्हारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर दीनता होनी चाहिए और धीरज से प्रेम रखकर एक दूसरे की सह लो। इसका हमने याद
बोला था ना, एक दूसरे की सह लो। इसका अर्थ ये है कि विश्वासियों के बीच में मतभेद होगा। कुछ लोग आपके साथ होंगे, कुछ लोग आपके विरोध में होंगे, लेकिन हमें एक दूसरे के विरोध में नहीं चलना है, लेकिन एक दूसरे के साथ साथ चलना है। आज कई जगह लोग डिनोमिनेशन में इतना बट गए हैं कि लोग एक दूसरे की कलीसिया में नहीं जाते और एक दूसरे की कलीसिया में सेवा करने को मना कर देते। क्यों? वो दूसरे डिनोमिनेशन से, वो दूसरे डिनोमिनेशन से, मेरा डिनोमिनेशन ही ठीक है, मेरा डिनोमिनेशन ही बिब्लिकल राइट है। नहीं, आप बाइबल पढ़ी और बाइबल कहती है एक दूसरे से प्रेम करो। बाइबल कहती है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। बाइबल कहीं नहीं कहती अपने डिनोमिनेशन के लिए प्रार्थना करो, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। वी नीड टू स्टैंड एंड वी नीड टू प्रे फॉर ईच अदर। बाइबल कहती है प्रेम धीरज करके एक दूसरे की सह लो। ये है हमारी बुलाहट चर्च। आज कई बार हम सहने वाले लोग नहीं बन पाते हैं। हम तुरंत लोगों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम तुरंत लोगों के हमारे अंदर से मसीह का प्रेम निकलता चला जाता है। मैं अपने कलीसिया में जवानों से एक ही बात बोलता हूं, अगर मसीह का प्रेम तुम में पाया जाएगा तो तुम्हारे मुंह के शब्द भी प्रेम वाले होंगे। अगर मसीह तुम में पाया जाएगा तो मसीह की वोकैबुलरी, मसीह के शब्द तुम्हारे मुंह के अंदर होंगे। और अगर मसीह नहीं पाया जाएगा, तुम एक नामधारी क्रिश्चियन ही होगे, तो तुम्हारे अंदर संसार की बातें निकलती आएंगी। हमारी बुलाहट क्या है? हमारी बुलाहट है कि हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलें। हमारी बुलाहट है कि पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर से दिखाई देने वाले हो सके। आइए आज पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय खोलें और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। आज कुछ बातों को हम देखें। मुझे नहीं पता आपने खुदा ने आपको प्रकाशन कभी दिया कि नहीं दिया, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे कुछ बातों के ऊपर हम गौर करेंगे। हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय पहली आयत से लेके 30वीं आयत तक। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाछ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और तुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, पर मैं प्रेम ना रखूं, मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को चलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको पवित्र आत्मा के 9 वरदान, फल तो है लेकिन 9 वरदान भी दिख रहे हैं। आइए एक एक करके हम गौर करते हैं। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, स्पीकिंग इन टंग्स, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अगर मैं पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा में दुआ करूं और मेरे अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं पाया जाता, तो बाइबल क्या कहती है? तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। आई एम नथिंग, मैं खोखला हूं। मैं सिर्फ शोर बंद करने के लिए मैं हूं। मैं सिर्फ, बोलो ना, खाली बर्तन शोर बहुत करते हैं, मैं सिर्फ शोर करने के लिए हूं। मैं यूजफुल नहीं हूं। मैं गड़बड़ी करने के लिए हूं, मैं शोर करने के लिए हूं, मैं जो है ना, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए हूं। मेरे जीवन से प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी, मेरे जीवन से कलीसिया को महिमा नहीं मिलेगी। मैंने भाषा में बहुत दुआ कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। बाइबल क्या कहती है ऐसे विश्वासियों के लिए? बाइबल कहती है प्रेम ना रखो तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती भी झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेद, गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, ठीक है, और सब प्रकार का ज्ञान को समझूं, गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम एंड वर्ड ऑफ नॉलेज समझ सकूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो, गिफ्ट ऑफ फेथ, कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, गिफ्ट ऑफ मिरेकल, परंतु मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। देख रहे हैं आप किस तरह पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स को आप देख रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे गिफ्ट्स के बारे में है, और प्रभु क्या कह रहा है? तुम्हारे अंदर ये गिफ्ट्स हैं, नो डाउट अबाउट इट,
लेकिन अगर तुम प्रेम नहीं रखते हो तो तुम खोखले हो, यू आर नॉट यूजफुल फॉर मी। तुम सिर्फ शोर करने वाले हो, तुम सिर्फ गड़बड़ी करने वाले हो, कलीसिया के राज में उन्नति करने वाले नहीं हो, लेकिन कलीसिया के राज में रुकावट बनने वाले। हमें पता है मोसेस, एरन और मरियम, ठीक है ना, ये तीनों भाई बहन थे। पता है आपको, सगे भाई बहन थे। और जब मोसेस ने शादी कर ली तो उसकी बहन मरियम आती है, और मरियम आती है आगे क्या कहती है, क्या तू ही भविष्यद्वक्ता है? क्या परमेश्वर से तुझसे ही बातें करता है? सगे भाई बहन है, ठीक है ना, सगे भाई बहन है। क्या कह रहे हैं, क्या तू ही भविष्यद्वक्ता है? क्या परमेश्वर से तुझसे बातें करता है? क्या मैं भविष्यद्वक्ता नहीं हूं? क्या परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता है? और बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है उस समय परमेश्वर की उपस्थिति का बादल मरियम से ऊपर से हट गया, और बाइबल कहती है मरियम कोढ़िन हो गई। पढ़िए स्टोरी, हाथ उठा के आप दिखा सकते हैं, स्टोरी पढ़िए। नहीं पढ़िए तो बाइबल में है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मरियम कोढ़िन हो गई। बहन अपने सगे भाई के विरुद्ध में बोल रही है। भाई भविष्यवक्ता है, बहन भविष्यवक्तिन है, भाई से भी परमेश्वर बातें करता है, बहन से भी परमेश्वर भाई बातें करता है। लेकिन जिस घड़ी बहन अपने स्वयं के भाई के विरोध में बोलना शुरू करा, पहली चीज क्या हुआ, उपस्थिति का बादल चला गया, प्रेजेंस ऑफ गॉड। या मैं ऐसा बोलूं, खुदा ने मरियम को छोड़ दिया। पॉइंट नंबर 2, मरियम कोढ़िन हो गई। मरियम कोढ़िन हो गई। कोढ़ किसको दिखाता है, पाप को दर्शाता। क्या करने से, कुछ पाप क्या किया, अपने सगे भाई के विरुद्ध में बोला। और इस सब का प्रभाव किसके ऊपर हुआ? अगर आप इसी स्टोरी को आगे पढ़ोगे, इस सब का प्रभाव ये हुआ कि जितने दिन मरियम कोढ़िन रही, परमेश्वर के अनुग्रह में वो चंगी हो गई, मोसेस ने प्रेयर करी, वो स्टोरी अलग है। लेकिन जितने दिन मरियम कोढ़िन एज अ कोढ़ उसके बॉडी में वो सिकनेस रही, जब तक वो शुद्धिकरण के बाद वो शुद्ध होके चंगी नहीं हो गई, उतने दिन पूरा इज़राइल उसी स्थान पर। परमेश्वर की योजना नहीं थी वहां रोकने की, परमेश्वर की योजना थी उनको आगे ले जाना। लेकिन जब कोढ़, वो शुद्धिकरण का कार्यक्रम, वो सैक्रिफाइसेस सब नहीं हुए, तब एक मरियम की वजह से पूरे इलाकों इज़राइल उसी जगह पर रुक। कई बार जब हम सिर्फ खोखले होते हैं ना, कई बार सिर्फ हम बस बजते हैं, खुदा के उसमें यूज नहीं होते, सिर्फ एक लीडर की वजह से, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हमारी जर्नी, हमारी प्रोग्रेस, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी उन्नति रुक जाती। सोचिए, हमने यहाँ पर परमेश्वर के वरदानों के बारे में देखा, अनुभाषा भी है, भविष्यवाणी भी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग भी है, भेद की बातें भी है, मिरेकल्स भी है। आगे देखें 33वीं आयत को, यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, रिचनेस पैसा भी है, आशीषें भी है, या अपनी देह जलाने को दे दूं, ठीक है, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ। बाइबल में एक जगह आया है, यीशु मसीह के पास कुछ परमेश्वर के सेवक आए, बोले कि हमने तेरे नाम से चंगाइयां करी हैं प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी हैं प्रभु, हमने तेरे नाम से मिरेकल्स किए हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला, हे कुकर्मियों, मैं तुमको नहीं पहचान, आई डोंट नो यू। तुमने किस आत्मा में, किससे शक्ति पाकर ये मिरेकल्स किए हैं, आई डोंट नो। इसलिए विश्वासियों, जिन समयों में हम चल रहे हैं, इन समयों में बहुत जरूरी है परमेश्वर की बुलाहट में चलिए, प्रभु के पीछे चलिए, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फलों का होना बहुत जरूरी। हम लोग बोला जाए, हम लोग
ऐसे लोगों के पीछे बहुत भागते हैं जो प्रोफेटिक, या मैं किसी, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं न भविष्यवाणियों पे भी विश्वास करता हूं, मैं भविष्यवक्ताओं पे भी विश्वास करता हूं, लेकिन वो भविष्यवाणियां जो प्रभु के वचन के आधार पर नहीं है, परमेश्वर के वचन के बेसिस पे नहीं है, मैं ऐसी भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करता, ना मैं ऐसे भविष्यवक्ताओं के ऊपर अपनी आंखें लगाता हूं। क्योंकि बाइबल एकदम साफ कहती है यहां पर, ये सारे गिफ्ट एक तरफ हैं, ये सारे गिफ्ट उन लोगों में हैं, लेकिन क्या नहीं है उनके अंदर? प्रेम नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोग कुछ भी नहीं। आपके उनके पास कितने गिफ्ट है, नो, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर सिर्फ फ्रूट्स नहीं है उनके अंदर पवित्र आत्मा के, परमेश्वर क्या कहता है? मैं उनको नहीं पहचानता, उनके अंदर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ शोर है, झंझनाते हुए पीतल और झंझनाती भी झांझ। इसलिए परमेश्वर ने बोला इफिसियों के 4 अध्याय और उसकी 2 आयत, अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। बाइबल क्या कहती है? मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, क्योंकि चर्च विश्वासियों, शैतान गड़बड़ी हमारे बीच में लाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें मेल में भी रहना है, यत्न करना है कि हमारे बीच में प्रभु की यूनिटी हो। जब लोग आपके विरुद्ध में बोले तो उनके विरुद्ध गुस्सा मत होइए, लेकिन दुआ करिए कि प्रभु हमारे बीच की हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। मैं रोज दुआ करता हूं अपने फैमिली में कि परमेश्वर हमारे बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना आए। दुआ करता हूं अपने बाइबल यहाँ पे स्टाफ के बीच में, हमारे स्टाफ के बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए। क्यों वेट करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग आए, फिर हम उनके हीलिंग के लिए दुआ करें? जैसे हम क्यों वेट करें कि हम बीमार पड़े फिर हम दुआ करें चंगाई के लिए? क्यों ना हम पहले ही दुआ करें कि प्रभु हम बीमार ही ना पड़े और हम आपकी चंगाई में चले, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही ना आए और हम आपके प्रेम हमारे बीच में पाया जा सके। खोले मेरे से एक और आयत, कुलुसियों उसका 3, 12 और 13। कुलुसियों 3, 12 और 13। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, किसके? परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। बाइबल क्या कहती है? इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो विश्वासी हैं, उनके अंदर ये गुण होना कंपलसरी है। उनके अंदर ये बातें, ये फ्रूट दिखना कंपलसरी है। और बाइबल कहती है वृक्ष, एक विश्वासी अपने फलों से ही पहचाना जाएगा। 13वीं आयत, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, गौर करिएगा, तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे तुम भी करो। पौल क्या कहता है? अगर किसी ने तुम्हारे विरुद्ध कुछ गड़बड़ कर दी, इग्नोर इट, कीप क्वाइट एंड फॉरगिव देम। जब मैं शुरू में आया, जब स्पेशली जब चर्च मिनिस्ट्री में मैंने स्टेप इन किया और खुदा ने वो सेवा दी कलीसिया में, तो कई बार लोग आए, बोले पैसा पता आपके विरुद्ध में वो ये बोल रहा था, आपके विरुद्ध में वो बोल रहा था। और मैंने देखा जिस मोमेंट मैंने उनकी इस चंगारी पर पानी डाला, हमने कहा बोल रहा था अच्छी बात है, मुझसे प्यार करता है इसलिए मेरे लिए बोल रहा था, और मैंने उस चीज को एंटरटेन करना नहीं किया, लोगों ने आना बंद कर दिया। लोगों को पता चल गया कि कुछ होगा नहीं, यहाँ पे आग पर हवा, चिंगारी पे हवा या तेल नहीं पड़े मिले। विश्वासियों, लोग आपके विरुद्ध में बोलेंगे, लोग आपके विरुद्ध में खड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी, लोग आपके विरुद्ध में पाप करेंगे, लेकिन वहीं पर हमें, हमारी बुलाहट क्या है? हमारी बुलाहट ये है, अगर किसी के पास किसी के विरोध में
किसी ने बोला है और आप उसके विरुद्ध बोल सकते हैं, तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है फॉरगिव देम, भूल जाइए, सह लीजिए, क्योंकि ये है यीशु का नेचर, ये है हमारी बुलाहट। अगर ये बुलाहट हमारे पास नहीं पाई जाती है तो हम मसीह के जन में। चर्च विश्वासियों, परमेश पौल कहता है, जिस बड़ी बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हमें परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार हमारी चाल होनी चाहिए। जब यीशु देखे, हमारे ऊपर दृष्टि करे, तो वो कह सके कि ये मेरा बेटा सब कुछ सहता हुआ मेरे पीछे पीछे चल रहा। लोग इनके विरुद्ध में, लोग इसके विरुद्ध में बोल रहे हैं, लोग इसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन तब पर भी ये चुप है और उनको क्षमा कर रहा है और उनसे प्रेम रखता है। बाइबल क्यों कहती है वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाएगा? बाइबल कहीं नहीं कहती गिफ्ट से पहचाना जाएगा, फलों से ही पहचाना जाएगा। हाउ फ्रूटफुल यू आर, आप कितने फलवंत हैं, आप उतने वैल्यूबल। मैंने एक जगह बोला था, आप कितने गिफ्टेड हैं उससे खुदा खुश नहीं होता, आप कितने फ्रूटफुल हैं उससे खुदा खुश होता है। और फ्रूट क्या है? आत्मा, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, निरंतर हमारे अंदर से ये बहना चाहिए। हमने सारे देखे ना, होली स्पिरिट के गिफ्ट्स हैं वहां पे। सारे गिफ्ट होने के बाद भी अगर हमारे अंदर फल नहीं है तो वी आर नॉट अ यूजफुल वेसल। हम परमेश्वर के हाथ में एक यूजफुल पात्र नहीं है, लेकिन हम वो पात्र हैं जो सिर्फ शोर करता है, गड़बड़ी करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके आता है। वो यूजफुल नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव है। इवन उसके अंदर गिफ्ट्स हैं पर वो डिस्ट्रक्टिव है। सो प्रभु दया करें, प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे। प्रभु से बोले, पिता हम सब पर दया कर खुदा, कि जिस बड़ी बुलाहट में आपने मुझे बुलाया है कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं, जिस बड़ी बुलाहट में आपने मुझे बुलाया है यीशु, कि मैं अपने अंदर वो आत्मा के फलों को उत्पन्न करूं, आत्मा के फलों में मैं फलवंत होता जाऊं, उसमें बढ़ता जाऊं, और मेरे अंदर से हर प्रकार की दीनता, नम्रता, सहनशीलता, प्रेम पाया जाए। मुझे सहने वाला व्यक्ति बना प्रभु। बाइबल कहती प्रेम सब कुछ सह लेता है। मुझे सहने वाला व्यक्ति बना, प्रेम डहा नहीं करता, खुद की प्रशंसा, सेल्फ प्रेज में नहीं जाता। मुझे वो व्यक्ति बना जो यीशु मसीह है। मैं यीशु मसीह जैसा बनना चाहता हूं। भले ही मैं यीशु मसीह जैसे मिनिस्ट्री ना करूं, पर मैं यीशु मसीह जैसा मेरा चरित्र हो, यीशु मसीह जैसी मेरी चाल चलन, यीशु मसीह जैसी मेरी पवित्रता। प्रभु हम पे दया कर। जितने भाई और बहन आज का संदेश सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके अंदर ये भूख हो कि मैं अपनी बुलाहट को पूरा करूं, जिस बड़ी बुलाहट में उसने मुझे बुलाया। बाइबल कहती है उसने तुझे नाम लेके बुलाया। प्रभु आपने मुझे नाम लेके बुलाया है, मुझ पर दया करिए कि मैं उस बुलाहट को पूरा कर सकूं। Have mercy on me, Lord. Have mercy on me, Lord. Have mercy on us, Lord. कि हम सब आपके पीछे पीछे चलने वाले, आपकी दया, आपका अनुग्रह पूरा कर सके। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं, जो घटी कमी में है इस समय, लोग जिनकी जरूरतें हैं, आप स्वर्ग से उनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। उनकी जैसी भी घटी कमियां क्यों ना हो, हर एक घटी कमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होती चली जाए। अगर कोई निर्बल है, निराशा में है, आशा रहित है, बीमार है पिता परमेश्वर, अगर किसी को अकेलापन सताता है पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी निराशा जाती रहे, उनका अकेलापन जाता रहे, उनके अंदर ये आशा आ जाए कि प्रभु मेरे साथ है। जो बीमार है वो यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करे और उनकी बीमारी उनको सदैव के लिए छोड़ के चली जाए और फिर कभी लौट के ना आए।
प्रभु का अनुग्रह इन सेवाओं के ऊपर, ब्रदर सिस्टर के ऊपर हमेशा बनी रहे पिता परमेश्वर। आओ इस प्लेटफॉर्म को आप परमेश्वर अपनी महिमा के लिए और बहुतायत से इस्तेमाल करें, ताकि बहुत से लोग इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके वचन को सुने, सीखें, उसके अनुसार चले और आशीष का कारण बन सके। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।